अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, हाजरीन और हाजरीन, कैसे हैं आप लोग? क्या सीन है कि एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ मुसा, मेरे साथ मेरे दो दोस्त शुजा और फरहान। कैसे हैं भाइयों? अल्हम्दुलिल्लाह मजे में। फिट फाट। इतना अबे अबे क्या अमेरिका में बैठे हो, इतना डिले? यार मेरी तरफ से क्या फरहान की तरफ से तेरा मसला है। अच्छा, ये मसला नहीं, मैं वापस घर आ गया हूँ, मसला नहीं होना चाहिए। ओ मैं अच्छा, वापस तो घर आप आ गया हूँ, बताना चाह मसला रहे नहीं हैं होना कि आपने चाहिए। आपने जितने डॉलर कमाए थे वो सारे उड़ा दिए आपने यूट्यूब से। ओ यस। ज़हनी तौर पे आप अभी कहाँ हैं? यार जहनी तौर पे मैं भी अभी भी, अब वो क्या कहते हैं, अनबिलीवेबल कैफियत में हूँ कि यार मैं गया था, वापस आ गया। या कल फिर ऑफिस रूहानी जाना तौर है। पे वापस आ गए या वो भी उधर रह गया? वो भी उधर ही है, सब फिलहाल उधर ही है। अभी ना वो वाले दिन चलने हैं जब मुझे सऊदीया, लोग, सऊदीया का ट्रैफिक, सऊदीया का माहौल, सऊदीया की दुकानें सब बुरी सब लगेंगी। ज़हन यही सब जाहिल है, सब जाहिल है, ये देखो कुछ तमीज नहीं है इनको। इस वक्त वो वाला माहौल चल रहा है। यार तेरी वो वाली बाकी आप वीडियोस लोग, नहीं आई जो जो टिकटॉक पे पाकिस्तानी हरकतें करते हैं तुर्की जाके, तेरी वो वाली नहीं आई? यार पिक्चर्स पिक्चर्स तो सोच रहा था ले लूं, जिस तरह पाकिस्तानी जिसने बच्चे, टिकटॉक पे वो डाला होगा। यार हाँ, हम टिकटॉक पे लोग मैं हूँ टिकटॉक नहीं। पे है नहीं इसलिए हमें पता नहीं। हाँ, हमें क्या हाँ, पता। मैं भी नहीं हूँ टिकटॉक पे। हाँ, और हाँ। यार मैं बेगम के साथ गया था, तो बेगम प्लस बच्चों के साथ तो ये काम मैं कर नहीं सकता था। चले अब टाइम हो गया, अब थोड़ा सा सस्ते वाले अपडेट्स भी ले ले। पिंकी तेरा हफ्ता क्या सर? सस्ते वाले अपडेट ये थे कि कहीं गई नहीं। ऐसा रहा मेरा तो हफ्ता इंटरेस्टिंग, मेरा बिजी तो है। मेरा तो अलबत्ता बड़ा डिफरेंट रहा, क्योंकि मेरी वाइफ ने फाइनली आफ्टर 13 इयर्स दोबारा से जॉब रिज्यूम की है। उसको और लगा बच्चे इतने बड़े हो गए कि मैं जॉब कर सकती हूँ। तो पिछले 2 हफ्ते से थोड़ा सा घर पे जिम्मेदारियां शिफ्ट हो रही थी मेरी। तो बेगम को जिस तरह मेरी कदर आई कि मैं बाहर जाके काम करता हूँ, मुझे बेगम की घर पे कदर आई कि घर पे कितना काम होता है। चलो सो भाइयों, क्या चल टॉपिक्स रहा की तरफ आते हैं। है? टॉपिक्स की तरफ आते हैं। बड़ा ही सैड किसी का गुजरा है ये पाकिस्तान वालों के लिए। वैसे तो अब मुश्किलात में तो हम रही हैं हर तरफ से, लेकिन ये भी हफ्ता जो है काफी दिल दहला देने वाली वाकया से भरा हुआ था। यार एक तो मैं न्यूज से ना दूर रहता हूँ। मुझे न्यूज देखने में या न्यूज एनालिस्ट के जो शोज वगैरह होते हैं, ये यूट्यूबर जो बन गए हैं, मैं इनसे दूर रहता हूँ भाई। जिंदगी में अपने इतने मसले मसाइल हैं, ये सब सुन के ना मजीद इंसान को डिप्रेशन होता है। लेकिन इतने ऐसे से मैं मतलब 2 हफ्ते गया हुआ था, वापस आए, मैं क्या ऐसी न्यूज लगा लूँ क्या चल रहा है, अपडेट्स वगैरह, तो फिर जो न्यूज आना शुरू हुई है, तो फिर तो इंसान का ना दिल ही दहल के रह गया। तो सबसे पहले वो सबसे बड़ा क्या कहते हैं उसको, अंधनाक अंधनाक अंधमाक दर्दनाक। अनहोनिहा दर्दनाक। दर्दनाक वाक्य। दर्दनाक अरे कह नहीं, ले यार। अंत करके भी कुछ होता है। दर्दनाक वाक्य जो कारसाज वाला हुआ, उसमें एक खातून ड्राइवर ने लैंड क्रूजर से 3 लोगों को कत्ल कर दिया। मैं तो यही कहूंगा भाई, वो मेरे लिए तो कत्ल ही है। आप लोग अपना बताएं क्या समझते हैं। और 4-5 लोग इंजर्ड हुए। बाद में जब न्यूज आना शुरू हुई, तो फिर वही आपको पता है सोशल मीडिया पे क्या होता है, इंसान थोड़ी देर सोचता रहता है कि इसमें सही क्या है क्या गलत क्या है। पहले न्यूज आना शुरू हुई कि पागल हैं, वो जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। फिर न्यूज आना शुरू हुई कि वो खातून जो है सीईओ हैं, 2 कंपनीज की सीईओ हैं, 4-5 कंपनीज में डायरेक्टर हैं। तो वो एक अलग न्यूज चलना शुरू हुई। फिर इसी यूके का वीजा था उनका, लेकिन वो 5 साल से मरीज हैं, इसलिए वो वैलिड था उनका। इस तरीके से आना, तो दिल इंसान का हिल के रह गया यार। अब हमारे मुल्क की हिस्ट्री कुछ इस तरह से है। हमें पता है अशराफिया जो मुल्क की हैं वो बच के निकल जाती हैं। मैं तुम लोगों से सुनना चाहूंगा, तुम लोगों के क्या व्यूज है इस बारे में। हमारे पास ये स्टोरी शुरू हुई थी, मुझे जो याद पड़ता है, मेरी मेमोरी में रेमंड डेविस का एक वाकया हुआ था लाहौर में। तुम लोगों को याद होगा कि ये अमेरिकन सफारतकार था या पता नहीं जर्नलिस्ट था, ऐसे ही। जिसने शूट करके 2 लोगों को या 1 लोग को मार दिया था। फिर उसको मुशर्रफ साहब ने भिजवा दिया था, है ना। वहां से ये वाकया जो मुझे मेरी मेरी मेमोरी में वहां से शुरू हो रहे हैं।
आउट भी होंगे ऑब्वियसली पाकिस्तान की 70 साल की हमारी जो समझ बूझ शुरू हुई थी। उसके बाद फिर शाहरुख जतोई का वाकया है, फिर हमारे एक मिनिस्टर साहब ने किसी को मार दिया था ट्रैफिक सिग्नल पे, ट्रैफिक वार्डन कुछ गालिबन, वो वाकया है जिसकी ये सारे वो वाकया हैं जो लाइव और देखे हुए चश्मदीद गवाहों वाले वाकया हमारे मुल्क में। इस तरह ये शराफिया के लोग बच बचा के निकल गए। शाहरुख जतोई विक्ट्री का साइन बना के निकला था जब उसको अदालत ने छोड़ा था, तो भागा था जो ये यहाँ से। तो मतलब मेरे लिए तो मैं तो मायूस हो चुका हूँ, मेरी तो कोई उम्मीद नहीं है कि सिस्टम से, इंसाफ वाले इदारों से। तुम लोग क्या समझते हो, क्या किस तरह देख रहे हो इस वाक्य को? और शुजा तुम स्टार्ट करो, क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही शुजा भाई, म्यूट हैं आप। ऐसा जिंदगी में पहली दफा हुआ कि शुजा ने आवाज। सॉरी ऐसा होना नहीं चाहिए था। खैर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट है जो बात है, सारी रियलिटी। मतलब आई नो इसमें अमीर और गरीब वाला टच जरूर है, लेकिन मतलब मजे की बात है कि खातून की गाड़ी भी फुल कल्टी खाई थी, लेकिन वो माशाल्लाह साउंड गाड़ी से निकल आई, एक खराश नहीं, कुछ भी नहीं। V8 थी वो, और 8 एयरबैग्स वाली गाड़ी थी, तो उनको कुछ होना भी नहीं था। लैंड क्रूजर, चले इसका मतलब लैंड क्रूजर इज कार टू गो। अगर इतना खतरनाक ठोकर करने वाला एक्सीडेंट भी होता है तो आप महफूज रह सकते हैं। इससे अमीर और गरीब मत, आई थिंक मैं तो कहता हूँ ये तो हर किसी का हक है इतना तो यार, क्योंकि देखो अल्टीमेटली जब आप रोड पे निकलते जरूरी है कि आपकी गलती होता है एयरबैग वाली गाड़ी, मतलब हाँ मैं कह रहा हूँ सबका, क्योंकि उसकी वजह है ना, आप रोड पे निकले जरूरी है कि सिर्फ आपकी गलती होगी तभी आपको डैमेज होगा, किसी और की गलती भी तब भी आपके साथ कुछ हो सकता है। और ये आई थिंक ये बिल्कुल पक्का डिपिक्शन है उसका। जो लोग मरे हैं या जिन लोगों को शहीद किया गया है, एग्जैक्टली उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। अब ठीक है लोग कह सकते हैं उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, या अरे भाई पाकिस्तान में बहुत सारे लोग नहीं पहनते। पॉइंट इज कि यार पहली बात तो मुझे समझ नहीं आया वो गली में इतना तेज गाड़ी चला कैसे रही थी। मतलब मैं अगर थोड़ा सा उस वीडियो को मैंने थोड़ा सा देखा ना यार उसकी एक वीडियो आई है, मैं शेयर करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। बोलो शुजा तुम कंटिन्यू करो, मैं वो वीडियो दिखाता हूँ। वो किसने शेयर किया है? जिब्रान नासिर ने। कौन सी वीडियो वो आंटी ने पहले एक वीडियो है, मैं शेयर करता हूँ। हाँ, वो एक करोला को हिट करती हैं पहले, और करोला और उसके पीछे एक बाइक होती है उसको हिट करती हैं। तो जब वो उसको हिट करके भागती है ना वहां से, उसमें वो स्पीड पकड़ती है, और फिर आगे जाके वो 2 लोगों को हिट कर, वो बाइक वाला उसके बाद एक और गाड़ी को हिट करके अपनी गाड़ी को। पहले भी कहानी हुई है, उससे पहले भी कहानी हुई है। करोला से पहले हुआ है? हाँ, करोला से पहले उन्होंने कहीं पार्क की और कुछ सामान लिया किसी दुकान से, तो उस दुकान वाले ने बोला कि आपकी हालत सही नहीं है, आप गाड़ी कैसे चला रही हैं, ऐसा कुछ बोला, बदतमीजी की उस टाइम पे भी। अच्छा। उसने फिर बोल के चले गई कि भाई मुझे पता है क्या फलाना ढिमकाना, और गाड़ी में बैठ के निकली। और उस तरफ निकलते हुए उसने फिर वो उस करोला को मारा और बाइक को मारा, और उस टाइम स्लो चल रही थी गाड़ी, ठीक है। लेकिन उसको मारने के बाद क्योंकि वो लोग ऑफ कोर्स पीछा करना था उनको, या उनको पकड़ना हिट एंड रन हो गया ना बेसिकली। तो फिर वो भगाई है गाड़ी, और जब भगाई है उस भगाने में 2 लोग कुचल दिया। मेरे हिसाब से 2 थे, बाप बेटी थे, 60 ईयर ओल्ड मैन और 21 साल की 22 साल की लड़की थी उनकी। यार मतलब मुझे ऐसा लगता है वो खातून तो बिल्कुल भी सेंसेस में नहीं थी यार, क्योंकि देखें जिस गाड़ी पे वो ट्रेवल कर रही थी ना, उस गाड़ी का तो बहुत सिंपल प्रोटोकॉल है। अगर ये गाड़ी आपसे कहीं लग भी जाती है ना, अगले बंदे की आपसे फटी हुई होगी, उसने ना आपके साथ बदमाशी करनी है, उसने ना आपसे बदतमीजी करनी है। भाई हमारा मुल्क है, वो औरत देख के लोग बोलेंगे औरत तो बदमाशी नहीं करेगी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ये लग रहा है वो खातून एक्चुअली अपने सेंसेस में नहीं थी। शी वाज हाई और समथिंग, मतलब व्हाटएवर यू कॉल इट, देख के तो ये मतलब उनका दिमाग नहीं काम कर रहा, क्योंकि बहुत सीधी सी बात है यार। मतलब सोचो, उनको देख के मुझे ये लगा कि यार या तो वो एक्सीडेंट करके शॉक में चली गई थी, इसलिए उनका इस तरह का रिएक्शन था। लेकिन जब मैंने पूरी वो वीडियो देखी और बाद में उनकी बिहेवियर देखा, तो मुझे लगा कि यार ये वाकई जो है या तो पिल लेके कोई ना फुल हाई मोड में गई नहीं है बाजी। तो ये सीन मुझे लगा। ये जस्टिफिकेशन जो है नहीं कि उससे पहले से ये हाल था,
क्योंकि अगर पहले से आपका ये हाल था तो आप गाड़ी चला रहे थे तो फिर ये दिस इज न्यूसेंस ना, क्रिएटिंग न्यूसेंस वाली कहानी है कि जबरदस्ती इशू क्रिएट करना। दो ऑप्शन है यहाँ, तो उसके बाद हालात बुरे थे या फिर शुरू से ही ऐसे ऐसे हालात थे जब से गाड़ी में बैठी थी, वरना तो कोई और हो सिनारियो होता। यार वो शायद शुरू ऐसा से ही ही है, लग शुरू रहा है से ना, बाद शुरू में से जब आप अलग तुम है। जो किस्सा बता रहे हो। असल में मैं इसी पॉइंट पे ला रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल अगर इसका V8 जैसी गाड़ी एक खातून चला रही हो और उसने पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस गाड़ी को मारा हो, बाकियों की फटी हुई होगी आपसे, ट्रस्ट मी। मैं भी अगर बता रहा हूँ ना, मैं मेरी गाड़ी से कोई लैंड क्रूजर वाला आके मारेगा ना, मेरी भी फटी हुई होगी यार। ये कोई ऊपर गई पार्टी है, तमीज से बात करनी है, मामला रोड पे सुलवा के जो भी है उसको बोलना है भाई तेरी गलती है, कुछ पैसे दे दे, कहानी यहीं खत्म कर, लंबी करनी नहीं है ऐसे यार लोगों मगर से। वो उनसे यार वो आंटी अशराफिया का हिस्सा थी, मगर वो वाले सीन नहीं है ना कि कोई जो हमारे मुल्क में अशराफिया दो किस्म के हैं ना। एक तो अमीर लोग जो जिस तरह की आंटी है, अमीर बहुत पैसे वाले। एक अशराफिया है पावरफुल अशराफिया, जिसमें हमारा एस्टेब्लिशमेंट कह लो और हमारे जो रिलीजियस बड़े लोग हैं फंडामेंटलिस्ट। वो हो गए, हमारे जो बड़े लोग हैं अबू लोग, वो लोग समझ लो। वो एक वकला बुरादरी के भी अशराफिया बन जाते हैं ना, जो बदमाश अशराफिया जिसे कह सकते हो, या ये वडेरे वाले अशराफिया पहुंचो, जो शायद सिंपल सी लिटो टाइप बात। के थे। हाँ, तो ये वाले दो किस्म के अशराफिया हैं, एक बदमाश अशराफिया कह लो और एक शरीफ अशराफिया जिसके पास पैसा बहुत है। तो ये आंटी शायद शरीफ अशराफिया का पार्ट है, शरीफ अशराफिया एज इन पैसे वाला बहुत। तो ये सीन हुआ है। नहीं यार, क्या फिर भी लग रहा है जश्न तुम लोगों को, कुछ जस्टिफाई होगा कोई इट। कोई शुजा, मैं कुछ नहीं तुमसे होगा। पूछूंगा, तुम्हें क्या लगता है कोई कोई इंसाफ होगा, क्या होगा? यार इंसाफ होगा बिल्कुल, आई थिंक दी दी जाएगी और छोड़ दिया जाएगा, और क्या होगा, यही इंसाफ है इस पूरे सिनेरियो में, क्योंकि तुम आपके सही मुल्क में अगेंस्ट द स्टेट तो केस होते नहीं है, इट्स ऑलवेज जो केस है। अगर मैं कोर्ट की सिस्टम की बात करूं, पहली बात तो मैं दुआ करता हूँ किसी को हमारे मुल्क के कोर्ट जैसे सिस्टम में नहीं आना पड़े तो बेहतर है। जो हमारा लॉ है वो सिंपल है, वो अगेंस्ट द स्टेट नहीं है, दो डिफरेंट पार्टीज के दरमियान है। इसमें पार्टी इधर एक वो खातून होंगी जिन्होंने एक्सीडेंट किया है, और बाकी वो लोग होंगे जो मरे या उनके लवाहिकीन होंगे। तो उनके अगर स्टेट के अगेंस्ट होता तो फिर आप टेररिज्म और पता नहीं बहुत सारे क्लॉजेस लगा सकते हैं। ये तो सिंपल है, आपने मेरे बंदे मार दिए, अब हमारा मजहब भी दीद की इजाजत देता है, तो ऑब्वियसली दीद दी जाएगी और बस दैट्स इट, वो शी विल बी फ्री टू गो। यार बात वहीं पे आती है शुजा, मैं अगर तुम्हें इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो शेयर करो। दीद पे काफी जो है ना बहस चल, ये दीद वाले लॉ पे, ये तो मुझे भी पता है कि जान का बदला यही है कि या तो आप उसकी दीद दे दें या तो जान का बदला जान, सिंपल एज दैट, इस्लामिक एज पर इस्लामिक शरिया लॉ। अब बात आ जाती है कि इसको मिसयूज करना किस किस्म किस जिसके पास किस पैसा है वो किस सिनेरियो में आप यूज कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब तो सिंपल यही बात है कि अगर यही V8 की जगह मेहरान होती और वो मेहरान से दो लोग उड़ा दिए जाते तो, और वो कितनी होती 68 लाख पाकिस्तानी रुपीस पे करने की, तो वो तो बेचारा मारा जाता, उसकी तो सजाए मौत हो जाती या उम्र कैद हो जाती, वॉट एवर द स्टेट लॉ इज। तो ये इसका मतलब तुम्हें क्या लगता है, ये लोग इसको मिसयूज नहीं करते इस इस्लामिक लॉ को, यार या बिल्कुल इस इस्लामिक लॉ की मेरी जो समझ कहती है ना, कोई कोई ना कोई इसके अराउंड शराइत होंगी कि भाई हाँ दीद आप हाँ इस कंडीशन में दे सकते हैं, वरना आप ये नहीं कि हर कोई उठा के जाओ ये लो पैसा लो मैंने मार दिया, मेरा तुमसे हाँ। फटा हुआ शुजा, तुमने ज्यादा व्यूज ले लिए, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी इसलिए और फिर मैं नहीं नहीं, पैसे तो वापस। दीद के ऐसा लिए थोड़ी। पहला क्लॉज तो बहुत जरूरी है ना, पहला क्लॉज तो दीद का ये कि आपसे गलती से हुआ है, जानबूझ के नहीं किया आपने। मतलब गलती में ये भी एक क्लॉज है कि लाइक लड़ाई हुई, गुस्सा आया और गुस्से में हो गया, वो भी गलती कंसिडर हो, मतलब लाइक इट वाज अ सिचुएशनल थिंग, कूल डाउन नहीं हो सके और उसी में हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया, तब भी वो एक गलती वाले फ्रेम में आता है। हाँ, यार तो ऐसा फिर नहीं हो दोनों सकता के कि गाड़ी चलाना तो जबरदस्ती है, तो मैं तो प्रूफ गलती तो नहीं यही कर बोलूंगा। रहे हैं ना उसके लॉयर्स कि ये गलती थी। यार अच्छा, हम देखें, हाँ लॉयर ये कह रहे हैं कि वो मेंटल पेशेंट है हाँ, तो दैट्स द इजीएस्ट वे और आउट गलती ना। थी। अगर मेंटल पेशेंट है तो फिर गलती हो गई ना, कि वो जो कर रही है वो गलत है, गलती है एक्चुअली। और पहली बात, लोग अजीब सी बात कर रहे हैं, मैं शायद शायद सब लोगों को एजुकेट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। लोग कह रहे हैं कि यार इन्होंने जो है वो लोगों की जाने की कीमत 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लगा ली है, और ये कौन सा तरीका है, अमीर आदमी। मैंने कहा, भाई सबसे पहले तो ये बात समझो, ये जो लोग मरे उनकी जाने की कीमत नहीं है, अशराफिया की जाने की कीमत।
ठीक है, हाँ, दीद को समझने की जरूरत ये है कि बचाने की आप कीमत है, जान बचाने की कीमत, जान बचाने की कीमत। तो बेसिकली दीद का कॉन्सेप्ट ये अशराफिया की बोलता है, जान बचाने की। वैसे दीद का कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि मतलब already we have lost a human life, but it was a mistake. Can we move ahead by having some settlement against it? उसका मकसद ये नहीं होता है कि यार तुम्हारा बच्चा या तुम्हारी बच्ची मर गई है तो यार उसके अगेंस्ट में तुम्हें यार 1 करोड़ रुपए दे रही हूँ या दे रहा हूँ। उसका कॉन्सेप्ट ये होता है यार, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जान शायद इंसानियत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ये रकम पे करके जो है ना अपनी जान को जो है ना बख्शवाना चाहता हूँ। ये कॉन्सेप्ट है इसका। सो अच्छा, दीद इज अ वे फॉरवर्ड, होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन उसके लिए जरूरी कि उसके जो प्री क्लॉजेस वो पूरे हो रहे हो ना। अब गलती मैं तुम्हें इधर रोकूंगा। बहुत सऊदीया में क्या हुआ, अभी रिसेंट एक वाकया है, आई थिंक हार्डली 6 to 8 months बैक। बहुत इधर एक मशहूर है वो वाकया हुआ सब। था कि एक कत्ल कर दिया था किसी ने इसी तरह गुस्सा उस समय ना। तो वो कबीले के बड़े से बड़े सरदार और कबीले के बुड्ढे सब ने आके अपनी हाँ, अपनी पगड़ियां उतार, जो उनका कल्चरल वो है, पगड़ियां उतार अपने, यस, वो क्या कहते हैं, गोत्र हाँ उतार के हाँ, रख दिए अपनी जमीनों पे, इज्जत हमें उतार माफ के नीचे करो, रख दीत दिया। ले लो अपनी, हमें हमसे पैसे ले लो, दीत ले लो, हमारा बेटा छोड़ दो। उनका इकलौता बेटा था, क्या सीन था इस तरह। मगर वो उस फैमिली ने साफ इनकार कर अड़ दिया गए, कि इनकार कर हमें दिया। अड़ गए, कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारे रियाल, तुम्हारे नोट, हमें हमें हक का बदला चाहिए, इंसाफ चाहिए, जान का बदला जान का था। तो इस तरह के जो सिनेरियोज हैं, शुजा, मेरा सवाल फिर तुम्हारी तरफ जाएगा कि इस तरह के जो सिनेरियोज हैं, ये वाला जो कत्ल का केस या इस तरह का हिट एंड रन वाला केस, गलती उसमें भी माँ बाप या घर वाले गवाही की एक्सेप्ट यार करें हाँ, तो होगा या सजा होगी, ऐसा ही है, या बस ऐसा नहीं ही है दे बेसिकली। दो, तुम जाओ भाड़ में, नहीं नहीं, चाहे तुम खुश हो इन पैसों दी, से, नहीं मैंने तो दे दी, नहीं मैं नहीं, जा रहा हूँ। दीद के लिए जरूरी ये है कि सबसे पहले तो आप नादिम हो अपनी गलती पे ना, मतलब बहुत जरूरी कि आपको फील हो कि यार आपसे गलती हो गई थी और आइंदा मैं ये जिंदगी भर गलती नहीं करूंगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मुझसे दीद ले लें। लेकिन अगर पाकिस्तान में सैडली सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे मुल्क में ना बदमाशी पे दीद दी जाती है ना यार, है तो बदमाशी वाले स्टाइल में, मतलब लाइक एक होता है कि मतलब बंदे को फ्री विल मिली हो ना कि यार मैं दीद लेना चाहता हूँ कि नहीं। आई थिंक 90% तक केसेस में, क्योंकि देखो सबसे पहली बात, दीद तक बात जाती तब है जब थोड़ा सा पीरियड ऑफ कूल डाउन गुजर जाता है। लाइक यूजुअली जो दीद के क्लॉजेस हैंडल हुए हैं जज्बात पास्ट में ठंडे, भी, हाँ वो ऐसा नहीं है आज हमारा कल दीद ले लो। यूजुअली सजाएं अनाउंस करने से पहले ना वो कोशिश करते थे कोई अच्छा खासा वक्त गुजर जाए, जिसको ये लोग कहते हैं एटलीस्ट 1 क्वार्टर गुजर जाए, राइट। ये इनफ टाइम होता है जिसमें सोक भी हो जाता है, सब चीजें हो जाती हैं, इंसान के पास गुंजाइश होती है कि वो रीथिंक कर सके कि यार आया सामने वाले ने अगर गलती से किया और वो नादे में उसके ऊपर, तो चलो ठीक है दीद लेके देखो, लेते क्यों है? उसका मकसद ये नहीं होता यार कि पैसे मिलेगा तो मेरा बच्चा आ जाएगा या जो भी है, जो भी मेरा मरा है वो आ जाएगा वापस, नहीं। मकसद ये होता है कि उसको थोड़ा सा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी होगा, उसको भी, वो भी सीरियस एटीट्यूड लाएगा लाइफ की तरफ कि यार मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर ली है, उसके अगेंस्ट मैंने इज्जत भी खोई, पैसा भी खोया, बहुत सारी चीजें खोई, तो आई नीड टू पुट माई थिंग स्ट्रेट, राइट। ये कॉन्सेप्ट होता है उसके पीछे दीन का, तो बहुत जरूरी है समझना। और वो जो तुम सिनेरियो बता रहे हो, अल्लाह देखें, ये वन ऑफ द केसेस है जो दुनिया में बहुत मशहूर हुआ, ये सबने देखा होगा आई थिंक दुनिया में, मतलब आई थिंक गोरो ने भी देखा होगा, क्योंकि ये एक ऐसे सिनेरियो जहाँ पे दो एक्चुअली वायरल हुआ था काफी। पावरफुल कबीले आमने सामने हो गए। यही अगर कोई कमजोर कबीला होता वो शायद इतना ड्रामा भी नहीं होता, वो दीद की बात भी होती है और वो दीद लेके खत्म भी हो चुका होता, क्योंकि ये पहला केस ऐसा था जहां पे दीद एक्सेप्ट नहीं की गई और वो इतने पावरफुल थे कि उनको दबा के दीद भी नहीं दे सकते थे, राइट। यानी उनको ये थ्रेट भी नहीं कर सकते थे यार अगर तुम्हारा बच्चा स्कूल जा रहा है घर वापस नहीं आएगा, ये वाली सीन नहीं कर सकते थे इनके साथ, वो भी पावरफुल लोग थे। सो तभी ये इतना मशहूर हुआ। तुम्हें क्या लगता है पाकिस्तान में भी जब कोई दीद ऑफर करता होगा या किसी कमजोर को दीद ऑफर होती होगी, वो बोलते होगा नहीं मुझे दीद इतनी चाहिए, मुझे तो बदला ही चाहिए, वो बाद में बोलते होंगे अच्छा यार ठीक है शारुख तुमने एक जतोई बच्चा वाले केस में यही हुआ था ना, मोस्ट शारुख लाइकली जतोई वाले ऐसे ही है। केस में यही हुआ था। हाँ ऐसे ही मतलब पावर तो यही है ना, और क्या, मतलब पावर के नशे में तो आप जो चाहे कर रहे हैं और किए जा रहे हैं, बल्कि और क्या बोल सकते। चारू चतोई तो मुझे दूर तो की बात है, अभी अभी कुछ अर्से पहले एक सिंधी लड़का जिसने यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी किसी हाँ, मिनिस्टर के अगेंस्ट, उसका भी नाम नहीं आ रहा, उसकी बीवी का जो है ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट आई है कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर है कि मैं कुछ, और आखिर में उसने केस वापस ले लिया कि मुझे दीद दीद एडजस्ट कर लेना। दी गई है। और जबकि उससे कुछ दिन पहले के स्टेटमेंट्स थे कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मैं नहीं इन लोग के अगेंस्ट सर्वाइव हो सकती, आप लोग प्लीज जल्दी से हेयरिंग करें, खत्म करें, क्लोज करें। नहीं, उसका केस वो इत्तेफाक जो से वही लड़ रहा मिनिस्टर था था जो जिसने वो जो मिनिस्टर था जिसने सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस वाले को
मार दिया था, पीटीआई का मिनिस्टर। उसने भी आई डोंट नो किस पार्टी का था, शायद पीटीआई का था, आई एम नॉट श्योर। वो पीटीआई के जो भी मिनिस्टर था उसने भी जीत दे के ही जान छुड़वाई थी। मगर मजी बात उसका कल ही मैंने सुना है ये रफ्तार वालों का वीडियो में कि उसकी दीद के पैसे मिले नहीं है। अभी तक वो बैठ के फैमिली वाले इंतजार कर रहे हैं कि वो पैसे ट्रांसफर हो जाए, साइन वो पैसे करवा मिले लिया। नहीं है। तो हाँ, ये आई नहीं थिंक मिले अगर अभी। दीद भी होती तो मेरे ख्याल से हमारे इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमारे मुल्क का क्लॉज ये बोलता है कि अंडर द कोर्ट सेटलमेंट होती है, ये कोर्ट के जिम्मे में ही आता है दीद भी, क्योंकि वो हमारे लीगल सिस्टम का हिस्सा है दीद। तो हैरत है कि ये अगर नहीं हुआ तो तब मुझे लगता वापस है कोर्ट क्यों नहीं गए। फरहान, तुम्हें क्या लगता है, वी शुड वी रिविजिट एंड रिव्यू द सिस्टम, दीद सिस्टम? बेशक इस्लामिक लॉ है, लेकिन वी शुड हैव द या अगेन प्रॉपर वही बात है, इन्वेस्टिगेशंस कि ये दीद अप्लाई करें या ना करें। या मतलब कोई न्यूट्रल वो तो नहीं है ना, पार्टी तो नहीं है विच डिसाइड्स। अगेन इफ द सिस्टम इज फ्लॉड और इसी सिस्टम को दिस रिव्यू करने की इज, बात कर रहा हूँ ना। हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि अगर सिस्टम फ्लॉड है और दीद इज अ वे फॉर अशराफिया टू डू रॉन्ग एंड गेट ओवर इट, निकल जाते हैं अपना काम करके, तो ऐसे ही हो रहा फिर क्या है, मतलब उसका उसका ऑल्टरनेट क्या है? उसका ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं है फिलहाल तो, एज ऑफ नाउ। तो यही है कि जिसको मारना है मार दो और फिर पैसे देके जितना पैसा बनता है पैसा देके निकल जाओ। और है। यार मैं तो ये कौन, कहूंगा एटलीस्ट 6 महीने की, साल की सजा तो दो साथ, कम से कम क्या कुछ फर्क तो। पड़ता है? साल के बाद क्या होगा? साल के बाद यू आर क्लियर, और सेकेंडली 6 महीने या साल के बाद भी, वो शाहरुख जतोई के केस में ही सेम था ना। उसको पावरफुल फैमिली थी, वो अपोजिट भी पावरफुल फैमिली थी, खींचा और फिर उन्होंने ही, फैमिली वालों ने ही बोला हाँ माफ कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे में गुंजाइश नहीं है, क्योंकि स्टेट तो साथ नहीं दे रहा। स्टेट आपको ना न्यूट्रल कर रहा है कि चलो, अब जैसे तुमने एग्जांपल दी कि वो दोनों पावरफुल फैमिलीज थी उन दैट कॉन्टेक्स्ट, बट एक स्टेट खड़ा हुआ था ना कि कोई गलत होगा नहीं इसके बाद। दो powerful कबीले आपस में जो भी लड़ रहे हैं, जो भी है, स्टेट वाज सिटिंग इन द सेंटर एंड सेइंग के कुछ भी हो, ये लॉज हैं, ये क्लॉजेज हैं, इसके अंदर अगर सेटल करते हो तो करो, नहीं करना है तो भी ऑप्शन है कि सेटल नहीं हो सकता। दैट इज इट। नोबडी इज अलाउड टू टेक हैंड, मतलब टेक द लॉ इन देयर हैंड्स। लेकिन यहाँ तो आपके पास हमेशा ऑप्शन है। हमारी अशराफिया और पावरफुल अदारे जो हैं, इतने केसेस हैं। अभी मैंने कल ही मुझे याद आया, नवाज शरीफ जब वापस आया था तो इतने साल की जिला वतनी के बाद, तो उनकी गाड़ी ने एक बच्चे को रोन दिया था। हाँ अब उस ऑफ केस कोर्स। में क्या हुआ था, उस केस में क्या था, उनको तो पागल नहीं बोल सकते थे, जिस तरह इस आंटी को, कारसाद आंटी को पागल बोल दिया कि पागल है। अब नवाज शरीफ को तो पागल नहीं बोल सकते थे, तो पीएमएलएन ने और एस्टेब्लिशमेंट ने उस बच्चे को क्या, जमहूरियत का, शहीद जमहूरियत का लक़ब दे दिया, और सेलिब्रेट करने के लिए कि ये शहीद नवाज जमहूरियत है गाड़ी बच्चा, से नवाज नवाज शरीफ की गाड़ी शरीफ से की घुस गाड़ी रहा है। से शहीद ही होगा तो वैसे वो नवाज शरीफ की गाड़ी के नीचे आया कैसे था, मतलब मैं समझा नहीं। वो, यार क्योंकि वो क्राउड से, एंड ही वाज क्राउड ट्राइंग टू व्राउड रश। था ना, प्रोटोकॉल निकलने की कोशिश कर रहा था, वो वापस आया था ओ, नवाज शरीफ, वो नहीं पहुंच जाते पागल तो बिरयानी के लिए, हाँ, जो जिस चीज के लिए इस्तेमाल करने के लिए, शहीद तो उसमें जमहूरियत, कोई बच्चा, ग्रेट है ग्रेट। तो उसको तो शहीद शहीद जमहूरियत जमहूरियत ही का था वो, लक़ब। और ऐसे ही है, शहीद जमहूरियत ही हाँ, था वो। अच्छा, मैं तो तुमने रफिया तो सही जगह एग्जांपल्स थी। दी, वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान लेवल की एग्जांपल्स दी, बट अगेन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची, ऐसी एग्जांपल हमने अपने लोकल मोहल्लों में भी देखी है। हम्म आई डोंट नो वेदर यू मिसाल के तौर यू पे, हैड, हाँ, मिसाल के तौर पे क्या कह मिसाल रहे के हो? तौर पे वो काउंसिलर होता है एरिया का, या कोई बड़ा होता है, बड़ा कॉमनली सुना होता है कि उसने इतनों को मार दिया, इसने इसको मार दिया था, लेकिन वो चल रहा है लाइफ में, अपनी अपनी जिंदगी भी चला रहा है और सब कुछ चल रहा है। काफी इंसिडेंट्स जो है मुझे अभी भी याद है बचपन में कि एरिया में हुए हैं, लोग मरे हैं और पता है किसने मारा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अपनी, मतलब एमकेएम वही के है ना, जमाने में तो ये कॉमन सी चीज थी। कॉमन था। और तो इसकी एविडेंसेस पहुंच, आपका
आई थिंक एविडेंसेस है, आपका कोर्ट सिस्टम तो एविडेंसेस पे चलता है ना, इस पे तो आप कुछ नहीं कह यार सकते। वही ना, कानून तो साला वाकई बचपन से फिल्मों में सुन रहे हैं, अंधा है अंधा है अंधा है, वाकई अंधा है भैंस की। मुझे तो ये कानून की समझ में आती है भैंस की। तुम नजर आ रहा है 2+2 4, लेकिन कानून बोलेगा नहीं मुझे प्रूफ करके दिखाओ, लिख के दिखाओ पेपर पर। प्रूफ कर, हाँ मैं प्रूफ तो करके दिखाओ मतलब। सिंपल है ना, अब ये हो गया, पूरा वाकया हो गया। अब सिंपल क्या कहते हैं, लॉ में ऑप्शन है कि अगर आप उसको ज़हनी मरीज डिक्लेयर कर दो तो उस पे सजा हो ही नहीं सकती। मतलब वो कितना बड़ा वाकया वो भी मशहूर हुआ था, नूर मुकद्दम वाला इस्लामाबाद में, जिस बंदी को उसके यस, शौहर ने, पता नहीं बॉयफ्रेंड ने कत्ल करके हाँ, गर्दन उड़ा के मतलब फुटबॉल मारा था। और हाँ, वो वाला वाकया इतना बड़ा, उसका वही हुआ, शौहर जहनी मरीज है, उसने कहा वो बच हाँ, के निकले, पता नहीं क्या उसका सिंगार बीबी केस ये वेस। बेहतरीन मिल गया है सबको। तो सब ये वो पकड़ के, एक ये दीत वाला और एक जहनी मरीज, जिसको ना के, जिस तरह वो हमारा ब्लास्फेमी लॉ है कि बस मार दो, ब्लास्फेमी लॉ का नाम है, लेकिन इसको हम मारो। हम हम तो हम इंसान कितने फ्लॉड है अगर देखा जाए तो। अभी कुछ अर्से पहले हम लोगों ने जो है ना इस तरह की मूवीज देखी हैं जहाँ पे यही दिखाते हैं कि अब उसको हम लोग हीरो समझ रहे हैं। वो बंदा जो है मेंटल अपने आप को दिखा के जुडिशरी को बेवकूफ बना के निकल जाता है, फिर आखिर हम दिखाते हैं ही इज विक्टोरियस एंड एवरीथिंग, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मूवी में। और अब जब रियल लाइफ में यही चीजें हो रही है तो हम लोग को लग रहा है कितना गलत हुआ है, तब हम लोगों ने क्यों नहीं अच्छा, समझा था ये ये गलत हो रहा है। ये मेरा क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम है विथ, आई एम वेरी अगेंस्ट दैट आइडिया ऑफ पेरेंट्स और पीपल ग्लैमराइजिंग और फाइंडिंग एथिक्स फ्रॉम मूवीज, कि अपने बच्चों को मोरल सिखाना मूवीज से सिखाएंगे कि 3 घंटे की एक बड़ा एग्जांपल था ना, वो कौन सी अभी जो मूवी आई थी कबीर सिंह वाली, कौन सी थी, एनिमल, एनिमल। एनिमल मूवी। तो शो किया कि बड़ा टॉक्सिक है और वो बंदा जो है वो बड़ा अल्फा मेल टाइप का एक्टर है और इस तरह प्रोटेक्ट कर रहा है अपने आप को। हमें ये नहीं दिखाना चाहिए अपने बच्चों को, क्या सीखेंगे बच्चे? बच्चे एथिक्स और मोरालिटी फिल्मों से क्यों सीख रहे हैं, माँ बाप से क्यों नहीं सीख रहे? माओ के पास टाइम नहीं ना, बिजी है ना यार। तो मतलब 100%। मूवी लगा के दे देते हो कि बेटा आज से ये मैं मूवी दिखा रहा हूँ, ये जो कर रहे हैं ना वैसा करना है आपको जिंदगी में, ठीक है? मतलब इट्स सो कि तुझे लोग क्या ये लगता है मूसा ने भाग के शादी क्यों की? उसने बॉलीवुड से तो सीखा था। नो कमेंट्स। ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, ये तो बात तो 100% सही है, हमारे मुआशरे में जरूर होता है। क्या, बट आई डोंट यार थिंक कि दिस इज द राइट वे टू लुक एट मूवीज या ड्रामे हैं हमारे, इतने ड्रामे कितने टॉक्सिक है, तो आपको लग रहा है कि सारी मोरालिटी वहां से आ रही है जो दुनिया में चल यार रही है? थोड़ा सा मुझे पता, हम टॉपिक से डाइवर्ट होंगे, लेकिन एक बड़ी अच्छी डिसीजन हुई थी मेरी अपनी टीम के साथ ऑफिस में। सारे ये मोस्टली जेंसी वाले ही हैं, और तो उनसे मैं ही पूछ रहा था यार, क्या इतना डिफरेंस आया है लाइफ में कि मतलब तुम लोग बोलते हो कि हम लोग डिप्रेशन में है, ये है वो है। तो आई नो मतलब इट वाजंट दैट मच राइट काउंटर आर्गुमेंट, बट वो बात बड़ी सॉलिड बोली थी। उसने बोला मसला ये कि जब भाई डिप्रेशन में आप लोग भी थे, लेकिन आप लोग इन्फॉर्म नहीं थे, हम लोग इन्फॉर्म। अब वो सही मैंने बात है। पूछा, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है? ये टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स और यहाँ से आ रही है। मसला सारा यही कि वो इन्फॉर्मेशन भी तो ठीक हो ना, मसला सारा यही है। मैंने सही बोला बात है। कि अगर तुम डिप्रेशन पेशेंट देखोगे ना, मतलब तुम डिप्रेस्ड आदमी को ये बोलो ना यार तुम डिप्रेस्ड नहीं हो, ऐसी है, तो वो उसी में अपने आप को काट-फूट देगा भाई। मतलब डिप्रेस्ड आदमी को आप ये बोल नहीं सकते कि आप डिप्रेशन है, क्या कर रहे हो? मतलब दैट इज़ हाउ मच, मतलब आपको बहुत ध्यान से एम्पैथी के साथ उसके साथ चलना होता है। या मैं उनको सामने काउंटर कर रहा हूँ, ये कौन सा डिप्रेशन है तुम ऐसे, और वो जस्टिफाई कर रहे हैं डिप्रेशन है। मतलब ये डिप्रेशन नहीं है मेरे भाई। तो लेकिन ये बात बड़ी अच्छी है कि उसने जो बोला ना दैट कि इज हम इन्फॉर्म्ड है। इल इन्फॉर्म्ड, या इन्फॉर्म्ड नहीं है, इल इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड है, यस एग्जैक्टली। तो कमिंग बैक टू सही है। टॉपिक, तो भाई मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है जो ट्रैक रिकॉर्ड है हमारी कंट्री का, वो यही है कि नताशा, जो भी पूरा नाम है उनका, शी विल बी सेफ, शी विल पे द डीट, और आई थिंक दैट्स अबाउट इट। मजहब आपकी इजाजत दे रहा है, लेकिन बस मसला ये है कि हमारे यहाँ मजहब को एज अ टूल यूज किया जाता है, तो एज अ टूल यूज होगा मजहब, और जबरदस्ती दी जाएगी मोस्ट लाइकली। जबरदस्ती ना भी दे यार, अगर वो अपनी मर्जी हाँ से भी जी। ले रहे हैं तब भी, मैं अल्टीमेटली बता रहा हूँ, अल्टीमेट रिजल्ट यही है, शी वुड बी ब्रीदिंग इन द नॉर्मल एयर, एंड वी होप शी लर्न्स द लेसन फ्रॉम दिस मिस्टेक, मे बी शी स्टॉप ड्राइविंग इन हर लाइफ। नशा करना है करो, पीछे बैठ के रहो, बैठे रहो यार, ड्राइवर को चलाने दो गाड़ी, खत्म करो बात।
तो whatever it is, लेकिन anyhow I didn't find her normal after the incident. जो मैंने वीडियोस देखी, लोग उसको कह रहे हैं एड्रेनल रश होता है एक्सीडेंट के बाद और ये और वो। नहीं यार, बंदा सेंसेस में नहीं था। इतना हमसे भी गाड़ी लगी है, इतनी खतरनाक लगी है कि हमें ही पता है, लेकिन बंदा इतना इस तरह का नहीं होता, लाइक बिल्कुल ही लाइक लोग उंगलियां दिखा रहे हैं, उनसे बहस कर, ऐसा नहीं होता है भाई। यार वही ऐसा बात है, नहीं। मैं उसको जज करने की जगह मैं तो अफ्रीका की रियासत और जुडिशल सिस्टम को ही जज करूंगा कि भाई तुम लोगों का काम है इंसाफ देना। जहां तक अब वो गरीब लोग हैं, जो उनकी स्टोरी मैंने देखी है, जो माँ बाप बेटी मरे हैं, अब वो माँ अकेली रह गई है, बेटे से शायद ताल्लुक खत्म हुआ होता है कि व्हाटएवर सीन है। अब वो औरत गरीब जिसके घर में 2 कमरे के घर में रहती है, खाने पीने को बेटी घर चला रही वाला सीन, पैसे उसके लिए इन द एंड आगे जाके मैटर करेंगे, उसी के काम आएंगे। तो अगर पैसे उसको मिल जाते हैं तो वो उसके लिए बेहतरी है एक तरह से, लेकिन लेकिन इट इज नॉट द सोल्यूशन फॉर मी। आपको हाँ ना, मतलब मुल्क का डडली की कानून लाइफ तो इस खत्म तरह हो का गई ना। बनाना पड़ेगा, वही ना, मुल्क का कानून आपको इस तरह का बनाना पड़ेगा कि आगे ये केसेस इस तरह के दोबारा ना हो। अभी हम लोगों को याद होगा, महीना नहीं हुआ शायद, हम लोग भूल गए बोलना भी, इस्लामाबाद में से जो दो भाइयों को मारा है किसी सिविक वाले लड़कों ने। माँ बाप उम्रा करने हज के दौरान हुआ था, माँ बाप हज के लिए गए थे और 3 भाई घर पे थे, 2 भाई निकले बाइक पे या पता नहीं पैदल चलते हुए, पीछे से आके सिविक वाले ने उसको हिट किया, सिविक वाले 2 बच्चों। अभी सही बात है, फिर उनका भी इसी तरह केस, 2 दिन शोर मचा, तीसरे दिन खामोशी हो गई, जीत गई क्या दी कुछ नहीं पता नहीं आएगी, लेकिन वो खामोशी हो गई। तो ये मेरे ख्याल से ये सिस्टम को और हमारे मुल्क के जुडिशियल सिस्टम को सोचने वाले अगेन सोचने की जरूरत है इस पे, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए किस तरह कर सकते हैं। कानून इस तरह का बना दें कि अगले वाले की ना देख के ही फटे। सऊदीया में क्यों नहीं कोई ड्रिंक एंड ड्राइव वाले केसेस होते, कानून या हर दुबई जगह में पे क्यों नहीं होते, या यूरोप में क्यों नहीं होते। कानून होना और इम्प्लाई होना, सऊदीया में शराब नहीं इम्प्लीमेंट होना मिलती इसलिए नहीं जरूरी है। ड्रंक एंड ड्राइव होता। भाई सब मिलता है यहाँ पे, सब मिलता है, और हाँ, ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस भी होते हैं, लेकिन इस तरह के नहीं होते। हम्म, मिलता सब है, होता सब है यहाँ पे। सबको पता है कि क्या तो पेनल्टीज हैं या क्या रिपरकशंस हैं, वो तो हम्म, 100 दफा सोच के करते हैं। मतलब अभी बात करते हैं, मुझे ऐसी याद आया, टर्की में मैं ड्राइव करते हुए आ रहा था, तो एक जगह पे मुझे पुलिस वाले ने रोका, उसने अल्कोहल टेस्ट किया, उसने वो ला के डिवाइस मुझे बोलता फूक मार। तो मैंने देखी, मैंने कहा, मेरे मुंह से बेदाफ्ता निकला कि आई एम मुस्लिम। तो उसने ना मुझे बड़ा नहीं तंजिया सी मुस्कुराहट देते हैं, वो वाली स्माइल दे के मुझे कहता है कोई बात नहीं फूक मार। तो फिर मैंने फूक मार दी, तो क्या पहली हुआ, फूक फूक मार। हल्की थी, कहता है जोर से मारो कहता है जोर से मारो, फिर मैं जोर से फूक मारी, कहता ओके गो, छोड़ दिया। फिर मैं वो साले भी जो है, बेगम कहती है आप उसको इस तरह बोल रहे हैं आई एम मुस्लिम, जैसे ये जो सारे हम पीछे पबों में और यहाँ वहाँ देखते आ रहे हो तो सारे हिंदू ही बैठे हुए थे या नॉन मुस्लिम ही बैठे थे। मैंने कहा यार ये मुझे बाद में याद आया कि अब मुस्लिम कौन सा पीने पिलाने में कम है। मूसा ने जो है अपना मुस्लिम कार्ड खेल दिया भाई कहीं ना कहीं। यार कोशिश मतलब की। मुझे जिंदगी में कभी हुआ नहीं था ना, पहली दफा हुआ था, मैंने सोचा मैं मुस्लिम हूँ नहीं, कुछ चेक करा। अच्छा मजे की बात है, एक और सीन हुआ, एक रेस्टोरेंट में गए, पिज्जा प्लेस थी कोई ना, तो बच्चों को पिज्जा दिलाया, तो वो उसमें ना लिखा था पिज्जा में कि सॉसेज और इस तरह से ना। तो बेगम ने पूछा उससे कि पोर्क तो नहीं है ये, तो कहता है नो नो सिस्टर दिस इज नो, यू आर इन टर्की, दिस इज अ मुस्लिम कंट्री, नो पोर्क। तो मेरी हंसी छूट गई। तो मैंने कहा, कहता है व्हाट हैपेंड, मैंने कहा नो नो नथिंग ब्रिंग इट, ये बोल के ना वो चला गया। जैसे ही वो मुड़ा, मैंने कहा बेगम को वो देखो, तो उसी के पीछे पूरी वाइन का शेल्फ, ऊपर से नीचे तक वाइन का शेल्फ ना, हर किस्म की वाइन रखी हुई है उसमें। मैंने कहा ये देखो, अभी बोल रहे नो नो वाइन में लेकिन दिस इज अ पोर्क देखो, मुस्लिम। हाँ वाइन में लेकिन पोर्क नहीं होता ना यार, क्या पोर्क नहीं बात है, कर रहे हैं, पोर्क नहीं है, क्या बात जो है, भी है। उसने पोर्क के लिए बोला था। खैर, और भी बड़े मजे की चीज हुई है इस हफ्ते, अगर अगर आप लोग को पता हो, और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वी कैन बी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, हम तीनों टेलीकम्युनिकेशन ग्रेजुएट्स हैं, और मूसा ने तो क्या हुआ बताएं तो। आज से 1.5 साल पहले तक टेलीकॉम इंडस्ट्री से ताल्लुक भी था मूसा का। एक हमारी साल पहले माशाल्लाह से आईटी, 1 साल पहले एक आईटी मिनिस्टर है हमारी माशाल्लाह। पहली बात तो मैंने कभी आज तक पाकिस्तानी आईटी मिनिस्टर को टेक्निकल बात करते हुए नहीं देखा था, एंड शी वाज एक्चुअली टॉकिंग टेक्निकली। तो उन्होंने हमें कमाल बात। बताया है कि एक चीज होती है सीडीएन, दिस इज हाँ, सीडीएन, और ये सीरियस वीपीएन है यूजर्स हैं। और लाइव इंटरनेट। तो मैं आप लोगों से समझना चाहता हूं कि अगर शुजा वीपीएन यूज कर रहा है अभी राइट नाउ, और
मूसा और फरहान बैठे हुए हैं मेरे साथी, तो क्या उनका इंटरनेट एक्सपीरियंस खराब होना चाहिए इस वजह से कि शुजा ने वीपीएन कनेक्ट किया हो तो नहीं था। ये आपके मिनिस्टर कह सकते हैं ऐसा? यार मैंने तो आसिफ हम हमजा से पढ़ी मरो। हम टेक्निकली डिस्कस करते हैं ना, मतलब क्या मतलब ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। इस बात को तो आप एग्री करते हैं ना कि हम लोग जितना भी ट्रैफिक कंज्यूम कर रहे होते हैं, अगर वो मेन इंटरनेट से नहीं करते तो हम सीडीएन से तो कर रहे होते हैं। दैट इज एग्रीड, शी इज राइट ओवर देयर बाय द वे। हाँ भाई, सीडीएन से ट्रैफिक आ रहा होता है, लेकिन ये बात समझने की जरूरत है कि मेरे वीपीएन कनेक्ट करने से मैं पूरे इंटरनेट को थ्रॉटल नहीं कर सकता भाई, खुदा के हम एक इसकी बड़ी जबरदस्त आई थी, क्या पिक्चर आई थी, कोई किसी ने शेयर की थी कि इंडिया का आईटी मिनिस्टर की क्रेडेंशियल्स एंड व्हाई ही इज द आईटी मिनिस्टर वर्सेस पाकिस्तान का आईटी मिनिस्टर, पाकिस्तान की आईटी मिनिस्टर, उसके क्या क्रेडेंशियल्स है। एंड दैट शेयर वाज एन करें, बताएं जरा, पढ़ें जरा। इंडिया का तो मुझे पता है, नाम ना बोलो, हमारी वाली बता दो अगर मिली है। हमारी वाली जो है वो ख्वाजा आसिफ की नीस है। वाह, That is her credentials. इससे अच्छा क्रेडेंशियल और क्यों चाहिए आपको भाई? हाँ, और क्या कहते हैं, इंडिया का जो है वो आईआईटी और वो सब वहां से पढ़ा है, फिर यूएस जाके पढ़ा है, और आईटी में कुछ 10 साल इसने सर्विसेज की हैं आईटी में, कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में ये, और फिर जाके वो आईटी मिनिस्टर हुआ। तो ये है यार तो असल में मेरा लेक्चर मिला है ये जो थोड़ा सीडीएम वीपीएन का। थोड़ा सा मुझे एजुकेट करो यार इस हवाले से, अगर तुम लोग को अवेयरनेस है। यार ये बताओ, हमारे मुल्क में अगर मुझे आईटी मिनिस्टर बनना है तो क्या उसके लिए जरूरी है पहले मैं इलेक्शन जीता हूँ एज ए मिनिस्टर? नहीं मतलब लाइक इलेक्शन जीता होना जरूरी है मुझे अपने इलाके से? नहीं नहीं, डिपेंड वो आप करता है, रिजर्व सीट्स पे भी आ जाते हैं ना। मिनिस्टर की सीट होना जरूरी है आपको, मतलब वो क्या बोलते हैं, नेशनल असेंबली, असेंबली। फेडरल असेंबली, हाँ नेशनल असेंबली। हाँ नेशनल मतलब असेंबली ये का कहना मेंबर चाह रहा होना हूँ ना जरूरी कि लोगों के पॉपुलर ओपिनियन में होना मुझे जरूरी है, राइट? इट है। नहीं डजंट नहीं नहीं, वर्क लाइक दैट कि मैं अपने इलाके से हार गया और फिर भी मैं आईटी मिनिस्टर बन सकता हूँ, ऐसा तो नहीं बन पॉसिबल है, सकते राइट? पॉसिबल। नहीं अच्छा, अगर उस आप पे भी हार गए पॉसिबल। तो आप रिजर्व सीट पे आ गए या किसी इस तरह के हाँ, उस पे आ गए तो आप सो बन जाते हैं, सेनेटर बन गए। पार्लियामेंटेरियन बनने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप वोट करके आओ, या फिर आप रिजर्व सीट पे, या मतलब वो वुमेन सीट पे, पता नहीं बहुत सारी ऑप्शंस है उसके अंदर, उस पे आओ। अगर उस पे आए हो तो भी आप बन सकते हो मिनिस्टर, कोई मसला नहीं। हाँ, तो मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ, मतलब अब मसला यही है ना, जो मुझे लगता है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इज अ स्कैम। उसकी वजह ये है यार, आप जब अपनी एक टीम बनाते हो कि यार ये रही मेरी टीम ऑफ पीपल जो कि मेरे मेरे बिहाफ में लड़ेंगे आपके इलाकों में, आप इनको वोट दे और जिताएं। यार मैं कहता हूँ उसके साथ साथ हमें ये भी तो विजन दे कि आपकी अगर हुकूमत आती है, उसका आईटी मिनिस्टर कौन होगा, उसका रेलवे मिनिस्टर क्या कौन होगा, मतलब उनके क्रेडेंशियल्स क्या है, प्लानिंग क्या है, बताओ तो सही, करना कैसे है। मतलब मुझे याद है इमरान खान ने अपनी अपनी बारी में ना सिर्फ एक बात बोली थी, असद असद उमर नाम था ना शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बस वो हाँ, बंदा हमारा हमारा जो है फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर होगा, और किसी कुछ नहीं अनलॉक किया था उसने, 6 महीने बाहर हो गया। क्योंकि उसके पास एक ही बंदा था जिसकी कुछ मतलब कुछ हिस्ट्री और क्रेडिबिलिटी नजर आई थी कि हम बोलते कि यार इस बंदे ने जो है एंगरों को चलाया हुआ, तो हाँ यार ये जो है फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा तो सब संभाल लेगा, 6 मतलब महीने कुछ 6 महीने ऐसे। बाहर हो गया। वो एक अलग बात है, मैं कहना चाह रहा हूँ देखो, अगर आपके पास क्रेडेंशियल्स हो तो आप खुल के सामना के बात कर सकते हो ना लोगों से। देखो पहले ही बता दें कि हमारा विजन ये, असद उमर जैसे लोग हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, और लोगों को समझ आता है चलो ठीक है, एक जाहिल या किसी के नीस या किसी के नेफ्यू होने से तो बेहतर है कि बंदा एक कंपनी चला के आ रहा है, शायद कुछ बेहतर कर लेगा, एक एक जहन में सेंस दामाद बनता है। यार और ये इस तरह तो के इशाकदार तो दामाद। इट्स अ रॉन्ग डिबेट इन द कॉन्टेक्स्ट के हम सोच रहे हैं कि ये चीज होगी तो सही हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम या ये पूरे जो स्ट्रक्चर बना है इज मेड बाय देम फॉर देम। फॉर देम। हमारा हमारा स्टेक सिर्फ इतना है कि हम यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हैं। दैट इज यस, ऑल द स्टेक दैट वी हैव इन दिस सिस्टम। हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप बोलते हो ना डेमोक्रेसी इज अ स्कैम, या चलो पाकिस्तान में कह सकते हो मे बी इट्स अ स्कैम और इट्स अ थिंग, बट इन द सेम कॉन्टेक्स्ट आपके आसपास के सारे मुल्कों में भी डेमोक्रेसी है। ऐसा ही है। तो वो किस तरह से बेहतर कर पा रहे हैं कंपेयर टू यू, और वो कर किए जा रहे हैं और आप पीछे चले जा रहे हो,
और बैक टू बैक आपके जो है फेलियर्स हो रहे हैं इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है कि ये जो है बंदे कर देंगे तो ये सही कर देंगे। आई डोंट थिंक इट्स मोर टू डू विद द होल आइडिया कि बनाई उन्होंने और कोई बाहर से ही आके सिस्टम को छेड़ सकता है, कर सकता है। इनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये जो है वो कुछ करेंगे जो कि उनके लिए बुरा होगा। इनके लिए कहाँ से बुरा होगा? तो दैट्स द सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स आई थिंक। यार सिस्टम पे अगर हम चले गए हो तो 1947 से जब से शुरू हुआ है, पार्टीशन हुई है, उस वक्त से ही फ्लॉड है। अगर आप हिस्ट्री देखें किस तरह से पार्टीशन हुई, किस तरह गोरों ने स्पेशली इन 4 प्रोविंसेस को अलग किया और सारी चीजें वो शुरू से ही लगती है। उसके बाद जो पॉलिसीज अपनाई गई, हाँ, हमारी जो हिस्ट्री भी है वो भी 47 से शुरू होती है। उससे पहले के कोई जो क्या कहते हैं स्टॉलवर्ड्स हैं या इस एरिया के जो बड़े थे उनको हम मानते भी नहीं अपना। एग्जैक्टली। और अब उस 1947 के बाद भी जो हिस्ट्री ने पढ़ी, हमें पता नहीं उसमें से कितनी सही थी और कितनी गलत थी। वो तो हमें पता चला भाई। आप देख लें, ये बंदा सऊदीया में होता है, इसको देख लें आप लोग प्लीज। मैं नहीं सऊदीया में नहीं भाई, किसने कह दिया सऊदीया में हूँ? मैं ह्यूस्टन में बैठा हूँ। पकड़ सकते तो पकड़ के दिखाओ, है चैलेंज है। नहीं मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा। माँ बाप कहीं से भी पकड़ सकते हैं। गरीब आदमी हूँ मैं, आदमी हूँ मैं, प्राडो वाला नहीं हूँ। तो फिर बोलो हिस्ट्री सच्ची है हमारी, बोलो जल्दी बोलो। हिस्ट्री चलो इसको यहाँ पे रैप अप करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। सैड वीक फॉर अस, बट हमने कोशिश की इसके अंदर भी जितना हम ह्यूमर ला सकते ले आए, लेकिन क्या करें, कुछ टॉपिक इतने सेंसिटिव होते उसमें ह्यूमर चल नहीं पाता। तो सीनियर ह्यूमरिस्ट फेल टुडे। ह्यूमर चल नहीं पाता की बात नहीं है, मतलब सूट नहीं करता कि आप लगाए कहाँ लगाएंगे। ऐसा ही है। चल जिस दुआ के साथ के अगले हफ्ते शायद हम कुछ अच्छी चीजें, कुछ पॉजिटिव चीजें लेके आ सके, और अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है कि हमने ये भी सोचा था कि हम मीम रिएक्ट्स करेंगे, लेकिन टुडे जिस टॉपिक पे हमने बात की डजंट सूट्स। लिटरली मैं मीम्स वगैरह देखता रहे, मुझे कोई मीम्स वगैरह मिली भी नहीं कि मैं शेयर करूं ना वो स्टॉप। दिस इज वन ऑफ दोस वीक, यस यू आर राइट, कुछ मिल भी नहीं रहा होगा। तो सब अपना ख्याल रखें, अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर करें। हम आपको बुरे लगे तो शेयर करें लोगों से, देखो क्या बकवास कर रहे हैं, और अगर अच्छे लगे तब भी शेयर करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।